अस्सलाम वालेकुम। पाक ग्यारिजन के होनहार स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का ट्यूटर राशिद अली। बेटे, हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 का पेज आज जो है वो 6 एंड 7 है। हमारे टॉपिक्स जो इस पे हैं वो हैं सिंबल एंड वैलेंसी। जी बेटे, सिंबल एंड वैलेंसी आप ऑलरेडी छोटी क्लासों में कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले चुके होंगे, लेकिन आज हम थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। सिंबल्स क्या है बेटे? एलिमेंट्स का ना फुल नेम आप राइट या कॉल आउट करने के बजाय जस्ट एंड जस्ट उसका शॉर्ट नेम एब्रीविएशन मेंशन कर दें, तो ये एलिमेंट के फुल नेम का जो एब्रीविएशन है, शॉर्ट जो फॉर्म है, इसको हम बेटे सिंबल का नाम देते हैं। तो सिंबल जो है, पेज नंबर बेटे आपका 6 है। हम इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी आ जाता है। तो बेटे आज हमारा जो टॉपिक है सिंबल एंड वैलेंसी। जी बेटे, सिंबल एंड वैलेंसी। अगर हम पेज नंबर 6 और 7 पे जाएं तो बेटे पहले जो चीज आएगी चैप्टर 1 में वो सिंबल है। जी, सिंबल्स आर द एब्रीविएशंस फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का जो नाम है उसका एब्रीविएशन, मुख्तसर सा नाम, छोटा सा जो नाम है उसको हम सिंबल का नाम दे देते हैं। उर्दू में अलामत कहा जाएगा, निशानी। द सिंबल्स आर टेकन फ्रॉम। बेटे कुछ अब देखिए ना, एलिमेंट्स के जो नाम है कौन कौन सी लैंग्वेजेस में लिए जाते हैं, यानी कौन कौन सी लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, तो वो लैंग्वेजेस ज़्यादातर इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक एंड जर्मन। ये 4 मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हैं बेटे। ये 4 जो लैंग्वेजेस हैं इनमें से एलिमेंट्स के नेम्स लिए जाते हैं। उन नेम्स का फुल जो बड़ा नाम है उसका शॉर्टकट जो होता है, जो एब्रीविएशन है, उसका नाम हमने सिंबल रखा है। अगर हम एग्जाम्पल्स की तरफ जाएं तो बेटे जो कैपिटल एच जहां पे भी आपको मिलेगा तो इसका मतलब होगा कि यह हाइड्रोजन का सिंबल है। जब आप कैपिटल एन की तरफ जाते हैं तो बेटा ये नाइट्रोजन का सिंबल है। और अगर आप Cl, जिसमें C कैपिटल होता है और L स्मॉल होता है, ये क्लोरीन के लिए है। क्लोरीन एक एलिमेंट है बेटे। और अगर Ca लिखा मिले आपको तो आप फौरन समझ जाएंगे कि ये कैल्शियम का सिंबल है। जी, अगर हम इसके लिए कुछ रूल्स को देखें ना, तो सिंबल लिखते हुए हमें किन रूल्स को फॉलो करना होता है, तो बेटे बहुत सादा सी बात है कि आपने सिंबल्स में लिखते हुए अगर तो वो सिंगल एक लेटर है, सिंगल लेटर है, तो वो कैपिटल ही आना है। लेकिन अगर एक से ज्यादा यानी 2 और 3 लेटर्स हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड और थर्ड वो स्मॉल लिख देते हैं। जी बेटे, इफ अ सिंबल कंप्राइजेस, मुश्तमिल है, किस पे मुश्तमिल है जी? 2 और मोर लेटर्स, एक से ज्यादा हरूफ हैं, तो फिर क्या होगा? फर्स्ट लेटर इज कैपिटल ऑल द टाइम। ऑल द टाइम फर्स्ट लेटर जो होगा, पहला जो हर्फ होगा वो हम कैपिटल लिखेंगे, और जो सेकंड है या दूसरे थर्ड तो फिर उनको हम स्मॉल लिखेंगे। आप यहां पे एग्जांपल देख लीजिए बेटे, क्लोरीन में C कैपिटल है, L स्मॉल है। कैल्शियम में C कैपिटल है, A स्मॉल है। इस तरह हम जब भी सिंबल लिखेंगे तो हमें ये चीज को मद्देनजर रखना होता है। हमें अगर इसकी सिग्निफिकेंस को बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 है एक्सरसाइज में, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, बोर्ड में रिपीटेड, और फिर आपको पता भी होना चाहिए कि इसका फायदा क्या है। सिंबल तो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बेटे केमिस्ट्री में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। उस इंपॉर्टेंस को हम देखें, सिग्निफिकेंस को, तो वो है नंबर 1, यूनिक फॉर एवरी एलिमेंट। जी बेटे, मैं अगर ये कहूँ ना कि हर एलिमेंट का सिंबल यूनिक है, दैट मीन्स कि ये उसी का है, किसी और का नहीं है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं बेटे, अगर मैंने N लिख दिया है ना, कैपिटल N, तो ये जस्ट एंड जस्ट नाइट्रोजन के लिए है, और किसी भी एलिमेंट के लिए ये N नहीं यूज होता। और अगर मैं Ca मेंशन करता हूं तो Ca जो है बेटे, ये कैल्शियम का, कैल्शियम के अलावा ये किसी और एलिमेंट के लिए यूज नहीं होता, इसलिए मैं कह सकता हूं सिंबल इज यूनिक फॉर एवरी एलिमेंट। और बेटे सेकंड अगर मैं इसके बारे में डिस्कस करूं, इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, जब भी आपने केमिकल फॉर्मूला लिखना है, जैसे आपने केमिकल फॉर्मूला अक्सर सुना हुआ है H2O, यहाँ पे H जो है वो हाइड्रोजन है
O जो है वो ऑक्सीजन है। हमने पूरा नाम नहीं लिखा बेटे, हमने शॉर्टकट लिए हैं, सिंबल्स लिए हैं। तो केमिकल फार्मूला लिखते हुए आप सिंबल्स यूज करते हैं, फुल नेम्स यूज नहीं करते। और अगर मैं इसके बाद एक और बात डिस्कस करूं, सेव्स टाइम इन राइटिंग अबाउट द एलिमेंट्स। अगर आप एलिमेंट्स के बारे में लिखना चाह रहे हैं ना, उसका नाम पूरा लिखते तो आप टाइम ले लेंगे, टाइम कंज्यूमिंग। नो, आप शॉर्टकट लीजिए, एब्रिविएशंस लिखिए, यानी सिंबल्स लिख लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। राइटिंग में कन्वीनियंट भी हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। जी बेटे, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। एक्सरसाइज में आप ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 डील करेंगे। बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बेटे। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें ना, तो बेटा ये हमारा शॉर्ट भी है और ये हमारे लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यही हमारे एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैं ये कहूँगा कि आप इसको बहुत ध्यान से, बुक का पेज नंबर आपने 6 जो है वो निकाल लेना है, ताकि आपको वहाँ से भी क्लियर होता जाए। बुक वाली वर्डिंग ज़्यादा यूज़ की है ताकि आप परेशान ना हो, और आपको इंशाल्लाह यहाँ पे क्लियर भी करता हूँ। जी बेटे, वैलेंसी है क्या? वैलेंसी बेटे किसी एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ जो मिलना है ना, उसकी जो इस्तात है, इस्तादाद है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिल रहा है, तो वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके साथ वो दूसरे एलिमेंट से मिल रहा है, वो उसके वैलेंसी कहलाएगा। जी बेटे, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग का मतलब होता है मिलाप, मिलना। कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की कंबाइन करने की इस्तादाद है विद अदर एलिमेंट। आप हमेशा याद रखिए, वैलेंसी है क्या? एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है बेटे। किसकी भला? एक एलिमेंट की। अब किसके साथ? किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बेटे। वैलेंसी का किसी ना किसी चीज पे इन्हिसार होगा, डिपेंड करेगी किसी पे। जी बेटा, ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक एलिमेंट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम सब की नहीं बात कर रहे, हम उन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं बेटा जो सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल में होते हैं, प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। तो मैं कह सकता हूं इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। जी, अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो बेटे, वैलेंसी जो सोडियम की होगी, सोडियम का सिंबल Na है, इसकी 1 वैलेंसी होती है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिल सकता है, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके कंबाइन हो रहा है। मैंने कहा इसकी वैलेंसी बेटे क्या है? 1 है। वैलेंसी इन कोवेलेंट कंपाउंड्स, हेडिंग देंगे, आपका फर्स्ट पैराग्राफ है 6 पेज पे, वैलेंसी की डेफिनेशन के बाद वहां पे ना ये हेडिंग बना लीजिएगा ताकि आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा बन जाए। मार्कर के साथ हेडिंग मेंशन करिएगा। इन सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे उनमें जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, जी बेटे, कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स हो और वैलेंसी किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जितने हाइड्रोजन एटम्स एक एलिमेंट के साथ लग जाएंगे वो उसकी वैलेंसी होगी। अटैच्ड टू इट, या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जो ये बॉन्ड्स बना रहा है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, कोई एक एलिमेंट जितने बॉन्ड्स बनाएगा वो उसकी वैलेंसी है। फॉर्म्ड बाय इट विद अदर एलिमेंट्स। एग्जांपल लेते हैं बेटा, इसकी एग्जांपल की हेडिंग भी दे दीजिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, इंप्रेशन अच्छा बनेगा तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। जी बेटा, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, अगर इन 4 एलिमेंट्स की बात करें तो क्या करते हैं? अटैच 1, 2, 3 एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स। क्लोरीन 1 हाइड्रोजन एटम अटैच करेगा, ऑक्सीजन 2 और नाइट्रोजन 3, इसी तरह कार्बन जो है अपने साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स को अटैच कर सकता है। तो फिर मैं कह सकता हूं इनकी वैलेंसी जो है वो 1, 2, 3 एंड 4 है, क्योंकि जितने हाइड्रोजन एटम्स एक एलिमेंट ने अपने साथ अटैच करने हैं वही बेटा उसकी वैलेंसी है। तो चूंकि क्लोरीन 1 अटैच कर सकता है हाइड्रोजन एटम, तो इसकी वैलेंसी भी 1 है। ये 2 अटैच कर सकता है, 2 वैलेंसी, 3 अटैच कर सकता है नाइट्रोजन, 3 वैलेंसी, कार्बन 4 हाइड्रोजन्स को अपने साथ अटैच कर सकता है,
तो फिर मैं कह सकता हूं कार्बन की वैलेंसी 4 है। ये हमने बेटा कोवेलेंट कंपाउंड्स में डिस्कस किया है। अब चलते हैं थोड़ा सा आयोनिक कंपाउंड्स में वैलेंसी क्या होती है। एक एलिमेंट की जो वैलेंसी है बेटा वो तय होती है कि उस एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए या कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। जब भी आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं तो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करके या गेन करके दूसरे एटम्स से मिलते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं वो इस एटम की, इस एलिमेंट की वैलेंसी होगी। जी बेटे, इन आयोनिक कंपाउंड्स वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर होगा। अब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, या तो लूज यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लॉस्ट भी हो सकते हैं यानी लूज भी हो सकते हैं, या गेन भी हो सकते हैं। जो एलिमेंट गेन करने वाला है जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उसकी वैलेंसी, जितने वो लूज करेगा वो वैलेंसी, और जितने गेन करेगा वो भी उसी की उतनी तादाद में वैलेंसी है। जी बेटे, एग्जांपल्स में देखें सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये 3 एलिमेंट्स में हर एक जो है 1, 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। तो फिर मैं कह सकता हूं दे हैव 1, 2 एंड 3 वैलेंसी रिस्पेक्टिवली। जब बहुत सारी चीज़ें हों तो उनका जिक्र जिस तरह से आता है उसी तरह से आगे उनकी वैलेंसी यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। तो जबकि क्लोरीन की बात करें बेटे, ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, तो ये गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, कितने करेंगे 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने कहा गेन करेंगे बेटा इतने इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन 1 करेगा, ऑक्सीजन 2 करेगा, नाइट्रोजन 3 करेगा। तो मैं ये कह सकता हूं दे हैव 1, 2 एंड 3 वैलेंसी। तो इनकी वैलेंसी 1, 2 या फिर 3 होगी, यानी क्लोरीन की 1, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3। तो बेटे मैं अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स में एक और बात आपको वाजे करूं, आप हमेशा याद रखिएगा, मैंने वैलेंसीज मेंशन की है। अगर मैं ये कहूं कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन के साथ एक H अटैच हो सकता है, तो मैं क्लोरीन की वैलेंसी 1 कहूंगा। बेटा ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, मैं ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 कहूंगा। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, नाइट्रोजन की वैलेंसी फिर 3 हो गई बेटे। और कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि कार्बन की वैलेंसी 4, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2 और क्लोरीन की 1 वैलेंसी है। बेटे समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो वैलेंसी होती है वो एक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के साथ और या एक दफ़ा और कोई वैलेंसी शो कर रहा है, दूसरी दफ़ा वो वैलेंसी चेंज हो जाती है। ऐसी वैलेंसी को हम वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। तो वेरिएबल वैलेंसी के लिए बेटा आप देखिए, मैं अगर आयरन की एग्जांपल ले लूं, आयरन को फेरम कहा जाता है बेटा, इसका सिंबल है Fe। जी अगर ये आयरन जो है फेरस सल्फेट बनाए, जी फेरस सल्फेट एक आयोनिक कंपाउंड है बेटे, इसका फॉर्मूला होता है FeSO4। तो यहां पे आयरन की वैलेंसी 2 है। अगर मैं ये बात करूं कि फेरस सल्फेट में इसकी वैलेंसी 2 है, जबकि मैं एक और कंपाउंड देखूं जिसका नाम है फेरिक सल्फेट। जी बेटा फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला है FeSO4 होल थ्राइस, और यहां पे Fe के साथ 2 लिख दें। ये फेरिक सल्फेट है। इसमें आयरन की जो वैलेंसी है वो बेटे 3 है। जब भी लफ्ज आयरन का OUS के साथ कंपाउंड खत्म हो रहा है तो असफेरस, तो वैलेंसी 2 यानी स्मॉलर होगी। और जब IC एक फेरिक, तो यहां पे वैलेंसी ग्रेटर होगी, दैट इज 3। अगर इस तरह की कोई कंडीशन आए जब OUS या IC कंपाउंड्स के एंड पे हो
और वो एक ही एलिमेंट के हों, तो फिर उस एलिमेंट की वैलेंसी जिसके साथ IC होगा वो ग्रेटर होगी, ज़्यादा होगी, और जिसके साथ OUS होगा वो स्मॉलर होगी। बेटा थोड़ा सा ओवरव्यू फिर कर देता हूँ। हमने सिंबल और वैलेंसी पढ़ा है। सिंबल किसी भी एलिमेंट का एब्रीविएशन है, पूरा नाम लिखने के बजाय शॉर्टकट लिख दिया जाता है, मुख्तसर सा हिस्सा लिख दिया जाता है और उसको हम सिंबल कह देते हैं। जैसे कि N, कैपिटल N हो तो नाइट्रोजन, कैपिटल H हो हाइड्रोजन। और इसकी इंपॉर्टेंस में हम लिखते हैं कि ये शॉर्टकट हम लेते क्यों हैं। बेटा हमें केमिकल फार्मूला लिखने के लिए पूरे नाम मुश्किल है, इतना मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, हम सिंबल्स यूज़ करते हैं लिखने में आसानी के लिए, कन्वीनियंस के लिए, आसान है लिख सकते हैं। फिर ये कि ये यूनिक है, किसी एक सिंबल का दूसरे के साथ कोई तकरार नहीं है, रिपीटिशन नहीं है कि दो एलिमेंट्स एक ही सिंबल यूज़ करते हो, नो, यूनिक है। वैलेंसी की बात करते हैं, बहुत सिंपल बेटे। वैलेंसी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करने की एक इस्तात है, कैपेसिटी है। ये इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगी जो वैलेंस शेल में गेन, लूज या शेयर हो रहे हैं। जी, हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स में भी वैलेंसी डिस्कस की है। बड़े अच्छे तरीके से बेटा डिस्कस करिएगा, पढ़िएगा, याद करिएगा, लिखिएगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप ये टॉपिक क्लियर कर लेंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह अगले टॉपिक्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।